इस मूवी के स्टार्ट में ऑफिसर हैन हमें एनाम सिटी की हालत बता रहा था कि शहर में चारों तरफ क्राइम एक बीमारी की तरह फैल रहा है और यहाँ का मेयर पार्क इस सिटी को रीडेवलप करके बहुत सा पैसा कमाना चाहता है। और साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि ऑफिसर हान पार्क के बहुत से इलीगल काम संभालता है जिसके हैन को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैन का आदमी जंकी एक विटनेस को टॉर्चर कर रहा था क्योंकि ये आदमी मेयर पार्क के खिलाफ गवाही देने वाला था कि मेयर पार्क ने इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी गड़बड़ की है और यहाँ जंकी विटनेस को पीट कर अपना बयान बदलने को कहता है जो कि मार खाने के डर से मान जाता है। इसके बाद वो प्रोसिक्यूटर को कॉल करके कहता है कि मेयर पार्क के खिलाफ जो मैंने गवाही दी थी वो झूठी थी, जिस कारण मेयर पार्क को अदालत छोड़ देती है। लेकिन प्रोसिक्यूटर मेयर को धमकी देता है कि दूसरे इलेक्शन आने से पहले मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिसके बाद हम हैन को स्यूनमो के साथ देखते हैं जो कि हैन के लिए एक छोटे भाई जैसा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैन जंकी को बहुत सारे पैसे देता है क्योंकि जंकी ने अपने काम को काफी अच्छे से किया था और इसीलिए वो हैन से थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है जिसकी कीमत उसे मार खा के चुकानी पड़ती है। तभी यहाँ पे सार्जेंट वैंग आ जाता है जो कि हैन से जलता है क्योंकि हैन बहुत सी ब्लैक मनी कमाता है जबकि वैंग को कोई भी नहीं पूछता और इसीलिए वो जंकी के पास पैसे दे के उसे अरेस्ट कर लेता है ताकि बहाने से वो उसके सारे पैसे खुद रख ले। लेकिन हैन चालाकी से जंकी को भगा देता है और जंकी ड्रग्स की हालत में स्यूनमो से लड़ने लगता है। लेकिन हैन सिचुएशन को संभाल लेता है और यही सिचुएशन सबके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है क्योंकि जंकी के बेहोश होते ही वैंग उसके सारे पैसे निकाल लेता है जिस कारण वैंग और हैन में फाइट होने लगती है जहां हैन गलती से वैंग को धक्का दे देता है जिससे वैंग की मौत हो जाती है। अब खुद को बचाने के लिए हैन सारा इल्जाम जंकी पे डाल देता है और पुलिस रिपोर्ट में हैन ये बयान देता है कि जंकी के पास बहुत सी ड्रग्स थी जिस कारण हम उसे पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़े जाने के खौफ से जंकी ने वैंग को मार दिया। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो कि हैन को टीज करने लगता है और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि हैन जल्दी ही पुलिस ऑफिसर की जॉब छोड़ के परमानेंट मेयर पार्क के लिए काम करेगा। लेकिन हैन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बंदा प्रोसिक्यूटर का खास आदमी था। खैर इसके बाद हैन जाके अपनी वाइफ से मिलता है जो कि कैंसर की आखिरी स्टेज पर है जिसका इलाज करवाने के लिए हैन को बहुत से पैसों की जरूरत थी जिस कारण वो मेयर पार्क के लिए काम करने लगा। तभी हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर का वही खास आदमी वहाँ भी पहुँच जाता है जो कि हैन को अपने हेड ऑफिसर किम से मिलवाता है जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि किम के पास वो सारे सबूत हैं जिनसे ये बात साफ जाहिर होती है कि हैन ने जंकी के साथ मिलकर विटनेस को किडनैप किया था और उसे झूठी गवाही देने को कहा था। जहाँ किम हैन से कहता है कि अगर हमने जंकी की इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत सारे राज खुलेंगे, इसलिए तुम मेयर पार्क को पकड़ने में हमारा साथ दो। अब इतने सारे सबूतों को देखकर हैन उनका साथ देने को मान जाता है। खैर इसके बाद मेयर पार्क डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक मीटिंग के लिए बुलाता है जहां हम जान पाते हैं कि मेयर पार्क शहर को रीडेवलप करना चाहता है लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी बात पर सहमत नहीं होती। इसके बाद मीटिंग एंड हो जाती है। उसके बाद हैन मेयर पार्क के पास आकर कहता है कि सार्जेंट की मौत के बाद मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता, इसलिए आपको मेरी जगह स्यूनमो को देनी होगी। ये सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो हैन से कहता है कि मेरे खास आदमी तुम हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन मजबूरी के कारण मेयर पार्क को हैन की बात माननी पड़ती है और हैन के जाते ही टाई नाम का गैंगस्टर मेयर पार्क के पास आता है और वो कहता है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें मजीद फंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी कभी भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन मेयर पार्क उसे कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट से बहुत से पैसे कमाएंगे, इसलिए ये सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन किम हैन को अपने सीक्रेट ऑफिस बुलाता है जहाँ वो गैंगस्टर टाई और मेयर पार्क के मनी कनेक्शन के बारे में जांच कर रहा था। लेकिन हैन टाई को पहचानने से भी इनकार कर देता है जिसे देख किम समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, जिसके चलते किम हैन को उसी का एक एमएमएस दिखाता है। जिसके बाद किम हैन को धमकी देता है कि हमारे साथ ढंग से चलो वरना ये वीडियो तुम्हारी बीवी के पास पहुंच जाएगी। कैंसर का तो पता नहीं लेकिन वीडियो देखकर वो जरूर मर जाएगी। जिसके बाद हैन किम को बता देता है कि मेयर पार्क ने ही विटनेस को किडनैप करने का आदेश दिया था। लेकिन किम को पक्के सबूत चाहिए थे जिसमें मेयर पार्क खुद ये एडमिट करे कि सारे क्राइम उसने करवाए थे। इसलिए अब वो हैन से कहता है कि मुझे पार्क के रिकॉर्डिंग सबूत ला कर दो। और थोड़ी देर बाद हैन को हॉस्पिटल में मिलने मेयर पार्क आता है और हैन उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है जो कि विटनेस को किडनैप करने और ब्लैक मनी से रिलेटेड थी। लेकिन मेयर पार्क जाते समय हैन को बहुत से पैसे दे देता है जिसे देख हैन रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। अगले दिन किम को प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है कि इस मिशन को यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि उसे भी बड़े ऑफिसर फोर्स कर रहे थे कि मेयर पार्क का पीछा छोड़ दो, जिसके चलते किम गुस्से में आ जाता है और हैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसका पीछा किम से छूट चुका है। लेकिन ये खुशी ज्यादा अरसे तक नहीं रहती, क्योंकि जंकी अपने बयान को बदल देता है और हैन को ही धमकाने लगता है। दूसरे दिन मेयर पार्क शहर की रीडेवलपमेंट को लेके एक इवेंट रखता है, जहाँ टाई आकर सब कुछ खराब कर देता है। लेकिन ये सब मेयर पार्क की एक चाल थी, जहाँ वो चालाकी से खुद को जख्मी कर लेता है ताकि लोग उसे सपोर्ट करें, और यहाँ मेयर पार्क का प्लान कामयाब हो जाता है और लोग मेयर पार्क को सपोर्ट करने लगते हैं कि पार्क तो एक अच्छा इंसान है जो कि इस शहर को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। लेकिन कुछ बुरे लोग ऐसा नहीं चाहते। अब ये हादसे के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शहर को रीडेवलप होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अब जनता मेयर पार्क के साथ है। अब इसे देख प्रोसिक्यूटर गुस्से में आ जाता है, जहाँ वो किम को कहता है कि दोबारा से अपने काम पर लग जाओ। इसके बाद हम मेयर पार्क के साथ स्यूनमो, हैन और असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ मेयर पार्क असिस्टेंट और स्यूनमो को ड्रग की सप्लाई के बारे में बता रहा था, जिससे हम जान पाते हैं कि मेयर पार्क अब अपनी फंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिस कारण वो बहुत सी ड्रग्स फ्रूट बॉक्सेस में रखकर चाइनीज गैंगस्टर्स को सप्लाई करेगा, और ये काम करने की ड्यूटी मेयर पार्क असिस्टेंट इयोन को देता है। खैर यहाँ कुछ ही देर में मेयर पार्क से मिलने टाई आता है, जिसे मेयर पार्क कहता है कि मुझे तुम्हारी फंडिंग और तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेयर पार्क को फंडिंग चाइनीज गैंगस्टर्स करेंगे। ये सुनकर टाई गुस्से में आ जाता है, जो मेयर पार्क को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी ऑपोजिट पार्टी को ज्वाइन करके तुम्हें तबाह कर दूंगा। और कुछ ही देर बाद स्यूनमो टाई और उसके आदमी को गाड़ी से कुचल कर मार देता है, जिसे देख हैन स्यूनमो को पीटने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन मेयर पार्क स्यूनमो को शाबाशी देता है और यहीं से दोनों दोस्तों में बहुत सारी दूरियां आ जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हैन स्यूनमो को समझाने की कोशिश करता है कि पार्क बहुत ज्यादा क्लेवर इंसान है, लेकिन स्यूनमो उसे बोलकर चला जाता है कि तुम मुझसे जलते हो हैन। कुछ ही देर बाद हैन किम को मिलता है और किम से कहता है कि मुझे कागज पर लिख कर दो कि अगर मैं मेयर पार्क को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे जेल से छुड़वा लोगे। अब यहाँ किम मान जाता है और हैन किम से कहता है कि टाई को मेयर पार्क ने मार दिया और मेयर पार्क ने फंडिंग का एक नया तरीका ढूंढा है, जहाँ इयोन अंडरग्राउंड रहकर उसकी हेल्प करेगा। थोड़ी देर बाद सभी हैन की बताई हुई लोकेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ किम इयोन को पकड़ने का काम हैन को सौंपता है, और साथ ही किम हैन को एक लेटर भी देता है जिसमें सारे प्रोमिसेस थे कि काम होने के बाद तुम्हारे सारे क्राइम्स छुपा दिए जाएंगे और तुम आजाद हो जाओगे। दरअसल ये सब किम की एक चाल थी, क्योंकि कोरिया में ऐसा कोई भी कानून नहीं था। खैर इसके बाद हैन की इयोन के लोगों से फाइट हो जाती है, जहां इयोन हैन से कहता है कि अगर मेयर पार्क को पता चला तो हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ हैन सीक्रेटली उसे किम के बारे में बता देता है कि वो सारे बाहर बैठे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी वो गुंडे हैन को पीट कर उसकी गन छीन लेते हैं और इयोन उन्हें रोक कर सारी ड्रग्स ले जाने को कहता है, क्योंकि अगर कुछ भी किम के हाथ लगा तो मेयर पार्क जेल जा सकता है, जिस कारण सब यहाँ से भाग जाते हैं और इयोन भी ऑफिसर से बच के भाग जाता है। अब गुंडों से मार खाने के बाद हैन की ईगो हर्ट हो जाती है और वो उन्हीं गुंडों को चेस करने लगता है, जिसके चलते पूरा फ्रूट का ट्रक रास्ते में ही उलट जाता है और सारी ड्रग्स रोड पर एक्सपोज हो जाती हैं, जिसकी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। दूसरे दिन इयोन को अरेस्ट करके किम उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि जो 30 मिलियन की ड्रग्स हमें रोड पर मिली थी वो सारी मेयर पार्क की थी ना। लेकिन यहाँ इयोन कुछ नहीं कहता और दूसरी तरफ मेयर पार्क को सब कुछ पता चल गया था कि हैन किम के साथ मिलकर उसे फंसाने के चक्कर में है, जिसके कारण मेयर पार्क को गुस्सा आ जाता है। लेकिन हैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत सामने आने नहीं दिया। इसके बाद पार्क हैन से कहता है कि मैं तुम्हें इन सब मुसीबतों से बाहर निकालूंगा और इसीलिए जंकी को जेल में मार दिया जाता है। इसके बाद असिस्टेंट को ठिकाने लगाने का काम मेयर पार्क स्यूनमो को देता है, क्योंकि असिस्टेंट इयोन आगे जाकर मुसीबत बन सकता था। खैर अब सारी चीजें ठीक होने लगी थी, जहां हैन भी किम का साथ देने को मना कर देता है, क्योंकि किम ने उसे बचाने का झूठा वादा किया था और अब तो जंकी भी मर चुका है। लेकिन तभी किम अपना असली हथियार निकालता है, जहां वो हैन को असली फुटेज दिखाता है, जहां हैन ने सार्जेंट बेन को धक्का देकर मार दिया था। जिसके बाद किम हैन को सबक सिखाने का तय करता है, क्योंकि हैन उन्हें बहुत पहले ही सबूत लाकर दे सकता था, लेकिन यहाँ उसने काम न करके सबको उल्लू बनाया। लेकिन अब किम उसे एक और मौका
देता है कि मेयर पार्क के खिलाफ हमें सबूत ला कर दो। ये मेयर पार्क ने असिस्टेंट, टाई और विटनेस को मरवा दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हेन हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के पास जाता है क्योंकि आज उसकी वाइफ की सर्जरी है, लेकिन हेन की वाइफ यहाँ मारी जाती है। और दूसरी तरफ मेयर पार्क एयन के फ्यूनरल पर झूठे आंसू बहा रहा था। अब यहाँ कुछ देर बाद हेन आकर मेयर पार्क को ज्वाइन करता है, जहाँ स्यूनमो हेन की गन उसे ले लेता है। और बाहर किम की टीम भी मेयर पार्क और हेन पर नजर जमाए बैठी थी, जहाँ खाने के टेबल पर मेयर पार्क हेन की वाइफ को लेकर थोड़ा अफसोस जताता है। अब हेन गुस्से में आ जाता है और मेयर पार्क को गालियां देने लगता है, क्योंकि हेन को ये बात पता थी कि मेयर पार्क बहुत ही घटिया आदमी है। और यहाँ हेन मेयर पार्क पर रिवील करता है कि बाहर किम और उसकी टीम मेरे थ्रू तुम पर नजर टिकाए बैठी है और अभी भी मैं उससे एयरफोन पर बात कर सकता हूँ। ये सुनकर किम वहाँ से भागने का डिसाइड करता है, लेकिन मेयर पार्क उसे धमका के अपने पास ले आता है। अब मेयर पार्क किम को बहुत ज्यादा लालच देता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा ही, लेकिन साथ ही तुम्हें चीफ प्रोसिक्यूटर भी बना दूंगा। अब यहाँ के मेयर पार्क का साथ देने का ड्रामा करता है और मेयर पार्क की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ हेन स्यूनमो को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ सब मरने वाले हैं, लेकिन यहाँ स्यूनमो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब हेन उसे कहता है कि तुमने ही असिस्टेंट इयन को मारा था ना। अब स्यूनमो हेन पे गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ और मेयर पार्क ने मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है क्योंकि तुम धोखेबाज हो। और ये देखकर हेन हैरान हो जाता है क्योंकि इन दोनों का रिश्ता भाइयों से बढ़कर था, इसलिए स्यूनमो भी हेन को मारने से डर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेन स्यूनमो से गन छीनने की कोशिश करता है और गलती से गोली स्यूनमो को लग जाती है। अब यहाँ किम मेयर पार्क को उसकी वीडियो दिखा के कहता है कि अब तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन बाहर आते ही मेयर पार्क के गुंडे किम की टीम को चारों तरफ से घेर कर उन पे अटैक कर देते हैं, जहाँ किम के बहुत से लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हेन स्यूनमो के मारे जाने पे बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसी ने स्यूनमो को इस दलदल में गिराया था। दूसरी तरफ किम मेयर पार्क के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मेयर पार्क उसे कहता है कि अगर मेरा वफादार आदमी बनना है तो अपनी टीम ऑफिसर को मार दो। अब अपनी जान बचाने के लिए किम ऑफिसर को मारने ही लगता है कि हेन आकर किम को शूट कर देता है। अब सब लोग डर के छुप जाते हैं और हेन अपनी गन को रीलोड करते हुए गलती से एक गोली नीचे गिरा देता है, जिसके बाद मेयर पार्क के आदमी हेन पर टूट पड़ते हैं और काफी ज्यादा जख्मी होने के बाद हेन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं और मौका देख के मेयर पार्क हेन को शूट कर देता है। उसके बाद वो रेंगती हुई फीमेल ऑफिसर को भी मार देता है। तभी हेन दोबारा से उठकर मेयर पार्क पर अटैक कर देता है, लेकिन मेयर पार्क फिर से हेन को शूट कर देता है। अब वो किम को कहता है कि मैं तुम्हें मार कर अदालत में ये गवाही दूंगा कि किम को पता चल चुका था कि हेन ने सार्जेंट को मारा था, इसलिए हेन ने सबूतों को मिटाने के चक्कर में सबको मार दिया। और तभी हेन उस गिरी हुई गोली को उठाकर अपने पिस्टल में लोड कर लेता है, लेकिन मेयर पार्क उससे काफी दूर खड़ा था, जिस कारण हेन को निशाना लगाने में काफी दिक्कत आ रही थी। अब हेन एक चाल चलता है जहां वो मेयर पार्क को उकसाने लगता है और जैसे ही मेयर पार्क उसके करीब आता है तो हेन मौके का फायदा उठाते हुए उसे शूट कर देता है और थोड़ी देर के बाद हेन की भी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।